तुम पे मैंने हद के इज्जत का दावा दायर कर दिया है 20,01,50,000 का, जिसकी डेट है 4 नवंबर। मेरी दुबई में शहरियार से मुलाकात हुई थी, जिसमें उसने मुझे मुतलका मीटिंग से हटकर किसी अरबी शख्स के साथ उनकी मर्जी की जगह पर मुलाकात करने का पैगाम दिया और बदले में बहुत सारी रकम देने का कहा। 2 बार मना करने पर उसने मेरी टिकटॉक सोशल मीडिया ID से तस्वीर और वीडियोस को एडिट करके मुख्तलिफ तरीकों से उसमें फौहश आवाज़ें और नज़ेबा हरकत के साथ किसी और के जिस्मानी खदुखाल के साथ मेरा नक्श लगाकर उसने तकरीबन मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर की। सो नुमान, दिस इज़ गेटिंग सीरियस। यस इट इज़। तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में? यार देखो, आई नो इट साउंड्स क्वाइट फैंसी के मैं FIA के पास चली गई हूँ, मैंने ये कर दिया है, वो कर दिया है, अब मेरी कोई वीडियो अपलोड करके तो दिखाए। बट आपको एक बात भी समझनी चाहिए कि यू आर नॉट द ओनली वन। जो दूसरी साइड पे बंदा है, डेफिनेटली अगर आप उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करोगे तो वो भी कर सकता है, ठीक है। और डेफेमेशन का उसने केस किया है और दोनों की सरप्राइजिंगली डेट्स भी एक ही हैं, जो फाइनल डेट्स हैं। अब आई डोंट थिंक सो कि वो 20 करोड़ जो है वो पे कर सकती है, या मतलब इन केस के वो केस को लूज़ करे तो ये मामला रफा दफा ही होगा। मेरे ख्याल से नुमान, ये मामला ख़त्म हो चुका है। आप देखो, उसने SK ने 2 ऑप्शंस दिए हैं, या तो 20+ करोड़ जो है आप मुझ पे करो, ठीक है, उस केस में, या तो आप इसको क्विट कर दो, आप इस केस को रफा दफा कर दो, आप इस पे अपनी कोई स्टेटमेंट ना दो, मेरी तरफ से भी हक की आवाज़ में कोई बात नहीं आएगी। एंड शी सेड दैट इन स्टोरी, आई क्विट। सो मैं आपको इसकी स्टोरी भी पढ़कर सुनाती हूँ। वो लिखती हैं, बहुत तंग आ गई हूँ मैं, बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया, बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने, लेकिन ये दुनिया जीने नहीं देती किसी भी हाल में, बहुत जालिम है दुनिया। उम्मीद करूँगी कि कभी आप लोगों को अपना दोबारा चेहरा ना दिखाऊं। मैं बहुत बेबस हो गई हूँ, मिनाहिल मर चुकी है अंदर से। आई एम सॉरी अगर मैंने कभी किसी का दिल दुखाया हो। मिनाहिल भी एक सिंपल लड़की थी और है, मुझे मेरा जीना तंग कर रहा है। कभी नहीं मैंने ऐसी बात की, बस आज आखिरी बार मुखातिब हो रही, इसलिए रहा नहीं गया बस। कुछ लोग दुखी होंगे जाने से मेरे, कुछ लोग खुश होंगे, बस सब खुश रहें और आप सब मेरी दुआओं में रहोगे। आई लव यू ऑल, जितना शुक्रिया बोलूं कम है, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है जितना प्यार और वक्त दे सकते हैं दें। नफ़रत फैलाने, दिल में गुदूरत रखना बंद कर दें। माफ़ी अगर मांग ली है तो उस पर अमल करना है, वो गलती दोबारा ना हो, और सबसे ज़रूरी बात, माफ़ करना भी सीखें। 2 दिन की ज़िंदगी है, कब ख़त्म हो जाए। अच्छा, इनकी ये एक स्टोरी थी, दूसरी पे इन्होंने लगाया, थैंक यू सो मच एवरीवन। एक बार फिर से माफ़ करना और माफ़ी मांगना दोनों टाइम पर कर लें, और प्लीज़ मोहब्बत करें खुलकर, ज़िंदगी बहुत छोटी है, कब ख़त्म हो जाए ये नहीं हो, आपके पास मोहलत ना हो, बस अल्लाह पाक पर यकीन रखो। अल्लाह हाफिज़। सो वही बात आती है, मेरे ख्याल से शायद इन्होंने सोशल मीडिया को क्विट कर दिया है और इन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पर ये स्टोरी भी लगा दिया। क्या कहेंगे आप इस पर? यार देखो, इसमें पहली बात तो ये है कि आप जो खुद बात कर रही हैं अपनी स्टोरी के अंदर, उस पर आप खुद ही अमल नहीं कर रही। जैसे मैं ये समझता हूँ कि मिनाहिल मलिक की अगर ओवरऑल ये जैसे कह रही हैं कि मैं बहुत डिफेम हो गई हूँ, मैं सुसाइड करने वाली थी, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, लोगों की तरफ से हेट मिल रहा है, लोग इतना ज़्यादा बातें कर रहे हैं, इसका 70% कम हो जाता, इसका 70% कम हो जाता अगर क्या करती मिनाहिल मलिक कि जब भी ये सारी वीडियो सामने आई और आकर कहती कि आई एम रियली सॉरी, मेरी प्राइवेसी लीक हुई है और मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, और मुझे नहीं पता कि मेरे से कब इतनी बड़ी मिस्टेक होगी, लेकिन मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, और बस मैं इसके ऊपर मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बस मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और प्लीज़ मेरे बारे में बहुत ज़्यादा गलत बातें मत फैलाना, या कुछ भी मतलब अपोलोजेटिक मैनर में अगर इस मामले को ख़ुद से आके पहली ही दफ़ा रफा दफ़ा करती। आप ये जो माफ़ी वाली आज आप बात कर रही हैं कि माफ़ कर देना, भाई आपको देखें, आपने माफ़ी मांगनी थी ना, जो भी किया या जिस तरह से भी आपने तो उसको प्रॉपर काउंटर किया। आपने तो आप दूसरे दिन FIA में चली गई और वहाँ पर जाके कहा जी मैं कंप्लेन कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मेरे ख़िलाफ़ ये साजिश हो रही है, फेक वीडियोस बनाई जा रही हैं, AI जनरेटेड है। आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, अब भी बजाय इसके कि आपने एक पॉडकास्ट किया, वहाँ पर आप जाकर ही चलो कह देती हैं कि ठीक है यार जो भी हुआ सो हुआ, आई जस्ट वांट टू मूव ऑन, और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी इन वीडियोस की वजह से,
और मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने तमाम फैंस से कि जिनका मैंने दिल दुखाया, बट आप प्लीज़ मुझे एक और मौका दें। गलती इंसान से होती है। मैं आपको मतलब मार्क माई वर्ड्स, अगर आप इस तरह की कोई एक्टिविटी करती तो यही लोग जो आपको इतना ज़्यादा उछाल रहे हैं या जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, ये सारे कैमरा के सामने बैठ कहते हैं कि यार गलती इंसान से हो जाती है, जस्ट मूव ऑन, उससे भी तो हुई, उससे भी तो हुई। ये सब आपकी आर्मी बनते हैं। और अगर आपके इस टाइम 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो शायद वो 10 भी क्रॉस कर जाते। मतलब आपको सिंपैथी मिल जाती ना, एक अच्छे मैनर में मिल जाती और आप एक्सेप्ट कर लेती हैं उस चीज़ को। लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं किया। आपने कहा कि नहीं मैं ये कर रही हूँ, ये तो साजिश हुई है, ये तो फेक वीडियोस थी और मैं तो FIA में जा रही हूँ, मैं तो कंप्लेन कर दी है और फलां ने क्यों ऐसे बात की। यार आप किस किस का मुंह बंद करोगे भाई। मैंने जैसे कि कल की वीडियो में ये बात की थी कि ये वीडियो ऑलरेडी सोशल मीडिया से हटके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इतना तेज़ी से वायरल हुई है कि आप सोच भी नहीं सकती। मतलब उन लोगों के पास भी डायरेक्ट वीडियो गई है जिनसे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, और उन्होंने भी मुझे वीडियो सेंड करके कहा कि नुमान भाई ये देखें ये क्या हो रहा है। तो इसके अंदर स्ट्रेट वे में आपको सिर्फ मेरे ख्याल से, वैसे भी मेरा नहीं ख्याल कि आपको यूँ माफ़ी मांग, हाँ अब तो मांगनी चाहिए, जो सब कुछ आपने अपनी स्टेटमेंट्स दे दी अब मांगनी चाहिए। लेकिन अगर अभी भी स्टार्ट कोई से क्लियर बात माफी नहीं करते हैं मांगी, ना, अभी भी कोई क्लियर माफी नहीं मांगी। हाँ। माफ कर देना ये पता नहीं क्या, मतलब मिली जुली सी बातें कर रही हैं। लेकिन नुमान अगर ये स्टार्ट से ही आपने भी जैसे शुरू से बात किया ना, ये मामला शुरू हुआ तो सबसे पहली गलती इनकी वही जो हमने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि इन्हें यूं आकर खुद से बात नहीं बतानी चाहिए थी। मतलब कि इन्होंने जो ये वीडियो रिकॉर्ड की, मेरी एक वीडियो लीक हो गई है, मैं FIA में आई हूँ, मैं ये कर रही हूँ। 25 मिलियन लोगों ने वीडियो देखी। आप खुद बता रही हैं आपके 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो 9 मिलियन फॉलोअर्स को वो बात किसने स्प्रेड की? आपने की ना। देखो अगर आप उस वक्त चुप हो जाती, आप अंदरूनी तौर पे FIA जाती, आपको माफी व्यूवर्स से नहीं मांगनी चाहिए। यार FIA के पास, अरे मेरी बात सुन, सुनिए। FIA में क्यों जाती? जब बात चलो अगर जाती भी, जब उनका राइट है, देखें ना, जब अगर उनके उनका राइट है, वो जा रही हैं। जब हर बंदे को पता है यार कि ये रियल वीडियोस हैं और हर तरह से ये जस्टिफाई होता है। अब इतनी तो बेवकूफ अवाम नहीं है कि उसे रियल और फेक में चलिए पता। नुमान, देखो तो डकी के उनकी केस बात में सुने। लोगों को पता चल गया हाँ, था कि वो कि AI जनरेटेड है, और डकी ने भी आगे क्लैरिफाई कर दिया। तो उसको वैसे तो क्लैरिफाई नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने फिर भी कर दिया आके। समझ, इट मेक सेंस। नहीं, बट हम आपके केस में यार उसकी साइड पर होकर बात कर रहे हैं ना, चलो जरा उसकी साइड पर भी होकर बात कर लेते हैं कि अगर ठीक है, आपको लग रहा है कि ठीक है ये ओरिजिनल वीडियोस हैं लेकिन किसी और ने अपलोड कर दी हैं, तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि ऑन कैमरा आकर ये बताना चाहिए था कि FIA के पास आप गई हैं, या आपको अपने व्यूवर्स से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स से मांगनी चाहिए। ठीक है ना, लोगों का क्या, लोगों ने आज देखा, कल आपकी और वीडियोस आएंगी, वो भी देखेंगे, उसको भी लाइक करेंगे, आपके तो फॉलोअर्स इससे बड़े ही हैं। खैर मेरा नहीं ख्याल, और इस तरह से क्विट करना बगैर किसी बात के, वो भी सही नहीं है। हाँ, ये जो काउंटर किया ना, बस सीधी सी बात है, वो गलत था। काउंटर नहीं करना चाहिए था आपको। एक चीज़ हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती है इंसान से, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एडमिट कर लो यार, आप एडमिट कर लो, बात खत्म। दूसरा, SK भी वहाँ पर, भाई तेरी कौन सी मतलब 20 करोड़ की तेरी जो है ना, वो जो तूने डेफेमेशन का केस डाल दिया, कौन सा तुझे 20 करोड़ का नुकसान हो गया इसकी बंदे? ठीक है, तेरी इज्जत के ऊपर बात आई है, और इज्जत के ऊपर बात करने क्या, जो तुम खुद बैठ कर कह रहे हो कि मैंने किसी से कोई शादी वाला रिलेशन नहीं रखना, बात ये है मैंने लिविंग इन में रहना, नेक्स्ट लेवल की बगैरती तो तुम खुद भी कर रहे थे। हाँ। और वीडियोस के अंदर कोई तुम भी मतलब कोई शरीफ तो नहीं हो, तुम भी भरपूर आगे बढ़ जा। मतलब वीडियोस की अगर मैं बात करूं ना, ये सारे दोनों 50-50% कसूरवार हैं। बिल्कुल। किसी एक को अगर हम कभी मिनाहिल के बारे में बात करते हैं ना ज्यादा, तो डजंट मीन कि हम SK की साइड ले रहे हैं। वो भी एक नंबर का वो है, मतलब कि उसने क्यों ऐसा सब कुछ किया ना। ठीक है, चाहे पॉपुलर वो इतना नहीं है, सोशल मीडिया पर देखा जाए उसके इतने चर्चे नहीं हैं जितने मिनाहिल मलिक के हैं। और डेफिनेटली मिनाहिल बीइंग गर्ल, तो उसके ऊपर डेफिनेटली बात ज़्यादा ही होनी थी। और आई थिंक कि ये जो क्विट वाला मामला है ना, ये ऐसे करते हैं बहुत सारे लोग फॉर द टाइम बीइंग कि चलो इसी वे में हमें थोड़ा सा एक स्पेस मिल जाए, मामला थोड़ा सा दब जाए, लोग मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करें कि मैं कुछ मज़ीद आकर बोलूँगी। और ये बिना FIA गए, बिना ये स्टोरी लगाए, सिर्फ मिनाहिल अगर चुप भी रहती ना, कहीं पर कोई इंटरव्यू भी ना देती और बस चुप रहती, लोगों के सामने क्लियर हो जाता, अच्छा यार उसकी होगी लेक, मैं कहना चाह रही हूं। और लोग
थोड़ा बहुत करके ना एक लोगों से हफ्ता माफी 2 मांगने हफ्ता की जरूरत है, ना कोई पोस्ट लगाने की जरूरत है। आप खुद पर ये जो सारा टाइम आपने आकर सोशल मीडिया पे माफियां मांगी, एफआईए की, आप वो थोड़ा टाइम खुद को और अपनी फैमिली को देती ना, तो वो आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव साबित होता। Exactly. अच्छा, आपको खुद अच्छा फील होता, आप खुद को टाइम देती हैं। अगर आपसे गलती हुई है, खुद से समझाती, खुद से करती। देखिए, हमारे में से किसी को भी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, ना हमारे साथ इतना कुछ बुरा हुआ है जो आप सबसे माफ़ियाँ मांग रही हैं। सो नुमान, मिनाहिल मलिक ने एक वीडियो में अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है, उस पर आपका क्या कहना है? मेरी दुबई में शहरियार से मुलाकात हुई थी, जिसमें उसने मुझे मुतलका मीटिंग से हटकर किसी अरबी शख्स के साथ उनकी मर्जी की जगह पर मुलाकात करने का पैगाम दिया और बदले में बहुत सारी रकम देने का कहा। यार डेफिनेटली बहुत गलत, मतलब गलत, पता नहीं गलत कहूँ या सही कहूँ, बट मतलब वो इतनी अनरियलिस्टिक स्टोरी लग रही है ना। आप उसमें देखें, वो कह रही जी अच्छा वहाँ पे मुझे एसके लेके गया, वो आगे से किसी दुबई का पता नहीं 2 शहजादा साल का प्रोजेक्ट था, उसे मेरा काम पसंद आया। यार एक बात माननी पड़ेगी, देखो एज अ व्यूअर, एज अ एनालिस्ट, हम लोग जो चीज़ ऑब्जर्व करें ना, वो ये कि एसके फिर भी जो बात करता है ना, वो बंदा गलत है। मैं उसको सही नहीं कह रहा, प्लीज फॉर गॉड सेक इस पे मेरे पे आप वो मिनाहिल मलिक से ज्यादा गलत है बंदा, गंदा मेरे भी। पे इस पे को फतवा ना लगा देना कि मैं उसका साथ दे रहा हूं, बट उसकी बातों में दम होता है। आप उसकी कोई भी वीडियो निकाल लो, इस केस से रिलेटेड वो जो भी बोल रहा है ना, वो ओपनली बोल रहा है, वो खुल के बता रहा है। मिनाहिल स्टोरियां गढ़ रही है। अब इसने जो कंप्लेन किया है उसके अंदर भी अगर आप इसकी ये सारी स्टोरी, सारी कंप्लेन को पढ़ें, तो वो जो कहानी गढ़ रही है, अच्छा जी मैं वहाँ पर गई, एसके मुझे आगे से किसी अरबी से मिलवाना चाहता था, मैंने उसके ऊपर बड़ा हार्ड रिएक्शन दिया। अच्छा, बंदा पूछे अगर तूने उसको हार्ड रिएक्शन दिया तो उसके बाद फिर क्या तू एसके के साथ अपार्टमेंट में चलेगी? मतलब व्हाट द हेल वाज दैट? ठीक है, इट डजंट मेक सेंस। आपकी जो स्टेटमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा और अगर दुबई की पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया था, क्योंकि वो वहीं पर होता है, ठीक है ना, हाँ। तो फिर इधर ये एफआईए पास आना, यहाँ पे सारा चर्चा शुरू करवाना। और एक और चीज़ ये कहती है कि जहाँ उसके एसके के मोबाइल में जितनी मेरी वीडियोस हैं उनको डिलीट किया जाए, जितनी पिक्चर्स हैं डिलीट किया जाए। एफआईए को इन्होंने एप्लीकेशन में ये कहा है। मेरी ये जो फेक वीडियोस हैं इसको रिमूव करवाया जाए। एसके के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल है, लैपटॉप है, उसको रिकवर किया जाए। तो इनसे कोई बंदा पूछे, ये वीडियोस तो लाखों करोड़ों लोगों के पास हैं। हाँ। इंडिया तक ये वीडियोस गई हैं, इंडिया के ग्रुप्स अभी में शेयर हुई इससे हैं। पहले जो इसकी लीक हुई थी अभी तक वो चल रही हैं। हत्ता कि उसको 2 साल तो हो 2 गए थे, साल 3 साल हो गए थे अभी तक। मतलब आप कहीं पर भी देखें, इसका कोई भी शॉट आता था तो कहीं ना कहीं नीचे कमेंट में कोई ऐसी बात कर जाता था कि हाँ हमने तेरी वो वीडियो देखी हुई है। बिल्कुल। तो यार आपने तो उसके बाद फिर पूरी फिल्म दे दी है। मैं एक ही बात कहूंगा कि ये जितना भी रायता फैल गया था ना, इसको समेटने का सिर्फ एक ही तरीका था कि आप कैमरे में आके एक्सेप्ट कर लेते। आप यकीन माने, अपनी गलती को मान लेने की जो पावर है ना, और उसके बाद जो उसका रिएक्शन आता है पॉजिटिव, वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होता। उससे आप डिफेम ना होती। एटलीस्ट ये होता है कि चलो यार बंदी है, गलती करती है, थोड़ी साइको है, बट फिर भी अच्छी है जो भी है। लोग किसी उसमें आपकी एक्टिंग के लिए ही कर लेते यार। अच्छा, अभी भी लोगों को देखो, आप कोई भाषण तो नहीं देती हैं, ऐसा कोई लेक्चरर तो नहीं है, ना ही कोई आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपने लोगों को देनी तो एट द एंड एंटरटेनमेंट ही थी। आपने लिपसिंग ही करनी थी और करना डांस ही था। तो आपकी कोई सच ऑडियंस तो नहीं है कि आपको ये टेंशन होती है कि अच्छा यार मेरी ये जो रेपुटेशन बनी हुई है ना, ये बहुत बुरी हिट हो जानी थी, या पता नहीं। अरे भाई आगे कह देते हाँ भाई गलती होगी, छोड़ दो यार। आप साफ कंटेंट भी बनाओ ना, तब भी लोग आकर इतनी बातें कर जाते हैं। खैर, इसी से याद आया गाइस, आप लोगों को सिर्फ हम लोग अपनी बात पहुंचाते नहीं हैं, बल्कि आप लोगों की बातें सुनते भी हैं। तो हमारी ये जो हमने मिनाहिल मलिक पे 3-4 वीडियोस बनाई हैं, उस पे जो से आपने हमें कमेंट्स किए हैं, आज हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारे सब्सक्राइबर्स भी बहुत अहम हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। जाके हमें देखते हैं, हमारे साथ अपने थॉट्स शेयर करते हैं। ठीक है, तो मुझे तो सर्च करने की भी इस वीडियो को जरूरत नहीं है, वैसे ही भरी पड़ी है। ठीक है नुमान, हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, जिसका आपको समझ में आया आप देना, जिसको मुझे समझ में आया मैं दूंगी। जस्ट शेम शेम शेम। बहुत अफसोस है आप दोनों की बातों पे, बाकी सबको छोड़कर आप दोनों की जहालत कुछ कम नहीं है किसी से। किस सेंस में कह रही है? मिनाहिल मलिक की कल वाली वीडियो, शेम शेम नहीं, शेम। जहालत उसने का कम नहीं है किसमें, लाइक क्या कहना चाह रही है वो?
यार आप ना खुल के बता देना, नुमान को समझ नहीं आ रही मुझे समझ आपकी नहीं बात लिटरली की। आपने किस सेंस में कहा। अच्छा, इनका एक और भी है, बहुत चीप हरकत है आप दोनों की ये, ऐसे लग रहा है कोई जाती दुश्मनी हो आपकी। अल्लाह ने दूसरों का पर्दा रखने के बारे में कहा है, जो किसी का पर्दा रखता है अल्लाह उसका पर्दा भी रखता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है यार, पर्दा रखने वाली क्या बात है यार। एक देखो, जब कोई सेलिब्रिटी, यूट्यूबर, टिकटॉकर, कोई भी ऐसा शख्स जो पब्लिकली कैश करता हो, अपने आप को अर्न करता हो, तो उस पर हमेशा से डिस्कशन होती आई है और आगे भी होती रहेगी। इसमें मतलब पर्दा आपका और आपका रखा जा सकता है, क्योंकि आप मे बी सोशल मीडिया पे ना हो, या आप किसी भी ऐसे लेमैन का जो जिसका मीडिया से कोई कनेक्शन ना हो, उनके पर्दे डेफिनेटली रखने चाहिए। लेकिन हम लोग देखो, अब हम है ना, हम चाहे कैमरा के आगे आ रहे हैं, हमारी थोड़ी बहुत फॉलोइंग है जितनी भी है, हमारी लाइफ में भी कुछ भी होगा ना तो वो भी कल को पब्लिक होगा और लोग उस पर वैसे भी डिस्कशन देखिए, करेंगे। ये वीडियो हमने नहीं फैलाई, हाँ। हमने नहीं आप लोगों को सबसे पहले दिखाई, हमने ठीक तो है just ना? उस पे अपना आप opinion लोग- दिया। आप लोगों के पास तो लिंक्स इसके बहुत है, हाँ। हर कोई इसकी काउंटिंग बता के कहता है हमारे पास इतनी 10 वीडियो है, पार्ट, हमारे से लें। 11 पार्ट, 12 पार्ट। और एक कमेंट बड़ा सुनने में आजकल हमें आ रहा है कि वो लोग जो पीजीसी के लिए स्ट्राइक कर रहे थे, जो किस वो आप तरह लिंक का था मांग वो? रहे हैं, अब तो लिंक वो तो खैर लिंक छोड़ो, अब मांग तो रहे खैर हैं। डायरेक्ट वीडियोस मांग रहे वीडियो हैं। शेयर कर रहे हैं पैसों में। अच्छा, अब ये मेरे लिए है, और आप तो लड़की होके ऐसी बातें कर रही हैं, वो भी लड़की के बारे में, शेम ऑन यू। शर्म करो, तुम कैसी बातें करती हो तुम, हैं लड़की हो के लड़कियों के बारे में। ठीक है यार, अब जो मर्जी कह ले, अब मैं लड़का तो बन नहीं सकती इसके लिए। यार लड़कियों को बड़ा सपोर्ट भी किया। मेरी बात सुनो, जब इसने डॉक्टर मोमिता पे बात की, या जब इसने पीजीसी केस में बात तब की, नहीं किसी को तब तो नजर आपने ये आया नहीं कहा। होगा। अब मतलब अगर एक लड़की ने गलत किया, उसने अपनी वीडियोस बना के एक्सपोज की, तो उसको ये कैसे अप्रिशिएट कर सकती थी? ऑब्वियसली उसको क्रिटिसाइज ही करना बनता था। तुम जैसे लोग ही होते हैं जो बेटियों की इज्जत महफूज नहीं रहने देते। कौन है ये लोग? भाई इज्जत तो ऑलरेडी उछल गई थी ना, हमने तो जस्ट उस पर बात की है। यार मुझे समझ नहीं आती आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें ले या कहाँ से आते आप हैं? ऐसे कमेंट्स कर रहे हो जैसे उसकी वीडियोस हमने बनाई थी बनाई हैं और हम- हमने पब्लिश कर दी। और कम ऑन सबसे यार। पहले आकर बताने वाले हम हैं यार, उनको जाके पकड़ो ना जिन्होंने वायरल किए हैं। व्यूज की खातिर आप भी ऐसे ही कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। आप खुद कौन से दूध के धुले हो? यार हमने कब कहा कि हम लोग पाक साफ हैं, हमसे कभी कोई गुनाह कोई गलती नहीं हुई। आप मिनाहिल की वीडियोस लगाकर व्यूज ले रहे हो। मिनाहिल की वीडियोस लगाकर व्यूज़ ले रहे हैं? अच्छा, पीजीसी की वीडियो भी लगा के व्यूज़ लिए थे, डकी की वीडियो लगा के भी व्यूज़ लिए थे, और हमने सेकंड मैरिज का प्रैंक किया था उस पर भी व्यूज़ लिए थे। काफ़ी चीज़ों पे व्यूज़ लिए यार हैं। हमने तो अपना घर दिखा के भी हाँ, व्यूज लिए घर हैं। दिखा के। आपने मेरी वो वीडियो देखी जिसमें हम हमने तो अपना घर अपने बेबी की न्यूज बता के भी व्यूज लिए हैं। यार व्यूज तो ऑब्वियसली आएंगे ना जब आप एक कंटेंट बनाओगे। मुझे एक बात बताओ, बहुत सारे लोगों ने मिनाहिल के ऊपर वीडियोस बनाई है, उसका थंबनेल यूज किया हमसे भी ज्यादा बोल्ड, एंड दे गॉट नथिंग। वो लैंग्वेज भी बोल्ड यूज की है। ठीक है, दे गॉट नथिंग सीरियसली, उनके 200 व्यूज भी नहीं आए। सो इट्स नॉट अबाउट मिनाहिल, इट्स अबाउट द कंटेंट वी आर प्रोवाइडिंग, इट्स अबाउट द लॉजिक वी आर प्रोवाइडिंग अगेंस्ट दैट केस। तो या आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो मेरी गर्लफ्रेंड मेरा बॉयफ्रेंड। ओ मैंने कहती ना ना। अच्छा, तू भी एक लड़की के साथ बैठा है जो दुपट्टा नहीं लेती। हाँ दुपट्टा लिया करो, मैं तो इसको कहता हूँ दुपट्टा लिया करो, खुद नहीं यार जिसकी बस मैं क्या कहूँ, वो लड़की भी पॉडकास्ट में आई है गले में दुपट्टा डालकर। उसे तो किसी ने नहीं कहा कि तुम लाए ये नो मेकअप लुक करके क्यों आई हो, यार देखो- तुम आज भी दुपट्टा सर पे क्यों नहीं लेकर आई हो। डोंट गेट इनटू दीज डिटेल्स। देखो आप इस मुझे तरह बताएं, जब आप वो वीडियोस बैठी हुई देख रही थी, क्या आपने सर पे दुपट्टा लिया हुआ था? भाई आपने जब वीडियोस देखी होंगी ऑब्वियसली। हाँ, तभी आए हो ना आप ये रिव्यू देखने और भी। दूसरी बात ये कि why did you click on this video where we are talking about Minahil Malik? Why didn't you click on latest Nath? Why didn't you click on the latest Zakir Naik बयान? Why did you came over there and trying to tell her कि मतलब इसने दुपट्टा लिया नहीं लिया? अरे भैया जब आपके हाथ में रिमोट होता है ना, तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपने नेटफ्लिक्स लगाना है या फिर आपने QTV लगाना है। अच्छा, कल मैंने वो बात नहीं की थी मिनाहिल मलिक की बात पर कि तुम वॉशरूम में जाकर रोती हो तो क्या अपनी वो यादों को याद करके रोती हो या फिर गुनाहों के लिए रोती हो? तो उस पर मुझे किसी ने कहा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आप कितना प्राउड करके अपने अच्छे होने पे वो वॉशरूम में गई रोई या कैम के सामने, अल्लाह और उसका मामला है।
यार देखो, मैंने वो बात की जो उसने की थी, मैंने कोई खुद से मन घड़त बात नहीं बनाई, ठीक है ना। मैंने उसकी बात पर ही आगे से उसे जवाब दिया था। देखो अल्लाह का और वाकई उसका मामला, बहुत सारे लोग कल की शायद इस बात के ऊपर कि मैंने ये कहा कि अल्लाह पहले तुम्हें इस बात पे क्यों ना पूछ। डेफिनेटली देखो, उसको अल्लाह नहीं पूछना है उसने सही किया या गलत किया। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि देखो, जब आप कोई भी गलती कर रहे होते हो ना, जब आप कोई भी गुनाह कर रहे होते हो, तो गुनाह करते तो गुनाह के दरमियान में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैंने इसलिए वो एग्जांपल दी थी कि अगर आप लेट से मस्जिद में बैठ कर शराब पी रहे हो, तो पहले तो आपको शराब की बोतल गिरानी है ना, उसके बाद ही अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। अभी आपके हाथ में शराब की बोतल है, अभी आप ऑलरेडी इनफेमस हैं एंड यू आर टॉकिंग अबाउट दिस के अल्लाह उसको पूछ लेगा, अल्लाह ने उसको पकड़ेगा, उसने मेरी वीडियो वायरल की। बात तो सही है। डिलीट दिस वीडियो। नहीं, वाई, क्यों डिलीट करें भाई? टेल अस वन लॉजिक टू डिलीट दिस वीडियो एंड डेफिनेटली आई विल डिलीट दैट। खुद के बारे में क्या ख्याल है? खुद तो आप दुपट्टा लेकर बैठी हैं ना। नहीं यार, मैं नहीं लेकर बैठी। कल वाली जो आपने एक बात की थी कि हानिया आमिर भी टिकटॉक से इंडस्ट्री में गई हैं, तो लोग पूछें कि क्या वाकई ऐसे? क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को नहीं इस बारे में इल्म। तो आप क्या कहेंगे कि कैसे गई थी वो, कब उसने स्टार्ट किया था? म्यूजिकली ऐप थी ना, उस पे अच्छा, बनाती थी हाँ वीडियोस। बिल्कुल, टिकटॉक से पहले वही थी। हाँ, तो उस पे बनाती थी वीडियोस। और मैं फिर वही बात करूंगा कि इट्स नॉट अबाउट टिकटॉक और म्यूजिकली, इट्स अबाउट द टैलेंट यू शो। क्योंकि जब ये ऐप्स नहीं थी तब भी एक्ट्रेस बनती थी, आप ही की गलियों से निकल कर लड़कियाँ जाती थीं और बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेस बनी हैं। तो ये मत समझें कि सिर्फ टिकटॉक ही कर सकता है ये काम, बहुत दूसरे प्लेटफॉर्म भी कर सकते हैं। और इवन इफ़ यू आर नॉट ऑन प्लेटफॉर्म यू कैन डू दैट। आपके अच्छे रिलेशंस होने चाहिए, इन गुड टर्म्स। हाँ, अच्छा, इसके साथ ही जहाँ काफ़ी लोगों ने हमारे पे तनकीद की, वहाँ बहुत सारे लोगों ने हमें प्यार भी दिया। बहुत सारे लोगों ने हमारी उन लॉजिक्स को समझा जिनके बिना पर हम बात कर रहे थे, और उन्होंने हमारे साथ एग्री किया। देखो यार, कोई भी बात हम लोग अगर करते हैं ना, तो उसका मतलब किसी को हर्ट करना नहीं होता। हम लोग सिर्फ अपना आपके साथ एक नज़रिया पेश कर रहे होते कि अच्छा यार, हम इस केस के बारे में क्या थॉट्स रखते हैं। आप लोगों को भी पूरा हक है, ये जो हमने कुछ कमेंट्स रीड किए हैं उसका कतन मतलब ये नहीं है कि आप अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर ना करें। आप लोगों को पूरा हक है, आप आके अपना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मैनर्स में अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और हमें अच्छा लगता है आप लोगों की बात सुनना, आप लोगों को रिप्लाई देना। सो आई गेस दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस केस। और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम इसके ऊपर मजीद कोई वीडियो ना बनाएं, बट जिस तरह से कोई भी प्रोसीडिंग होती है, किसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आता है, हम लोगों से पहले जो हमारे चाहने वाले वो हमारे वो आ बातों का जाते वेट हैं। करते और हैं कि भाई आप लोग आकर बताएं जिन हमें। लोगों ने खासतौर पे चैनल को सब्सक्राइब किया, अगर उसकी एक अच्छी खासी तादाद आपके इनबॉक्स में आकर आपसे डिमांड करें ना, तो फिर आप समझते हो कि यार आपके चैनल बनाने का क्या मकसद कि आप लोगों को आंसर ही नहीं कर पा रहे। तो इसलिए यार हमें आना पड़ता है। आई नो कि कुछ लोगों को बड़ा अजीब लगता है कि यार बार बार एक ही केस पे आके बात कर रहे एक हैं। ही केस पे या ये कोई केस But था अगर आप- बात करने वाला, तो सच बताएं ना, तो हम लोग खुद शायद ना करते। यार आप stats अगर देखो हमें ना, इतनी डिमांड ना होती आप तो। देखो, आप स्टैट्स देखो, आप हमारी वीडियोस में जाकर देखो, लोग ज़्यादातर देख ही ये रहे हैं और ज़्यादातर इसी बारे में जानना चाह रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जो लोग चाह रहे हैं आप उसके ऊपर बात करें। सो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस केस। आई बिलीव कि शायद दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो, बट फिर भी देखेंगे। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल और रखें। इसके साथ ही हमारे व्लॉग्स में भी हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप लोगों को ये वाले टॉपिक नहीं पसंद आ रहे हैं, तो साइड पे हम अपने फैमिली व्लॉग हाँ। भी बहुत मजे की बना रहे हैं Yes, आजकल। yes, yes. तो आप उसको ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।